नमस्कार। आप सब कैसे हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। 5-6 साल पहले मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम तीनों बॉम्बे गए। जब बॉम्बे गए तो हमने वहाँ थोड़े दिन रहने के बाद ये प्रोग्राम बनाया कि माँ लक्ष्मी मंदिर जाएंगे, क्योंकि हम जब भी बॉम्बे जाते हैं माँ लक्ष्मी मंदिर ज़रूर जाते हैं। जैसे ही हम तैयार होकर घर से बाहर निकले तो बारिश होनी चालू हो गई, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश। हम बाहर खड़े टैक्सी की इंतज़ार कर रहे थे, तभी एक बड़ी सी गाड़ी आई तो हमारे सामने आके खड़ी हो गई। हमने देखा तो वो हमारे एक रिश्तेदार थे, लेकिन गाड़ी उनकी नहीं थी, गाड़ी उनके दोस्त की थी जो उनके साथ ही जा रहे थे। उन्होंने बहुत आपस में, हम दोनों सब ने बहुत नमस्ते की और सब अच्छा हाल चाल पूछा। वो बहुत सालों के बाद मिले थे। तो जो उनके साथ उनके दोस्त थे तो वो हमें पूछते आपको कहाँ जाना है। हमने बोला कि हम माँ लक्ष्मी मंदिर मत्था टेकने जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, फिर तो हम आप हमारी गाड़ी में बैठो, हमारा घर तो वहीं, हम वहीं जा रहे हैं। हम लोग उनकी गाड़ी में तीनों बैठ गए। जब उनके मतलब माँ लक्ष्मी मंदिर के पास पहुँचे तो इतनी तेज़ बारिश आ गई, इतनी तेज़ बारिश आ गई कि कोई मंदिर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा मेरा घर तो पास में, बिल्कुल उनका घर मंदिर के पास है। वो कहते तब तक ना आप हमारे घर चलो। हम लोग उनके घर गए। वो गुजराती थे। उसी दिन उनकी वाइफ, उनकी मम्मी पापा, उनकी बेटी और बेटा गुजरात से वापस लौटे थे। उनके किसी की शादी थी, वो सब बहुत थके हुए थे। तब भी उस सब ने हमारा इतना जाने पहचाने बगैर, हम लोग उनको नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया, चाय वगैरह पिलाई हमें। और हम लोग चाय पी के निकलने लगे। हमने सोचा कि अब बारिश ख़त्म हो गई है, मंदिर जाते हैं। जैसे मंदिर जाने लगे तो बारिश हल्की हल्की रुक गई। तो उनकी बेटी दांतों की डॉक्टर बन रही थी, उनका बेटा अभी बिजनेस चालू किया था, उनकी एक मम्मी थी और एक पापा थे। तो उन पापा मम्मी ने भी बहुत स्वागत किया, बच्चों ने भी बहुत स्वागत किया। और उनकी बेटी ने अपनी मम्मी को बोला ये सब मंदिर जा रहे, आप भी चले जाओ। वो कहते ठीक है, लेकिन मंदिर जाने का रास्ता अभी भी पानी पानी था। जैसे ही हम लोग मंदिर के लिए निकले तो फिर बारिश बहुत तेज़ हो गई। जैसे तैसे बारिश हल्की हुई थी, हम मंदिर गए सब, वो भी गए जो हमारे साथ थे। मंदिर मत्था टेक के बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए, हम लोग बहुत खुश हुए। जैसे ही वापस आए, अभी सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे तो इतनी तेज़ बारिश आ गई कि ना तो हमें टैक्सी मिल रही थी ना कुछ मिल रहा था। उन्होंने सोचा जिनके घर गए थे कि हम ना आपको बाहर टैक्सी तक कोई टैक्सी ढूंढ के उतार देते। वो हमारे साथ आए, बहुत दूर तक आए, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिली। लेकिन एक चीज़ मैं नोट कर रही थी, वो बार बार अपनी सास और ससुर को ना वो और फ़ोन कर रही थी। काफ़ी बार उन्हें पूछा, अपनी बेटी को बोला इनको दूध दे देना, दवाई देना, बेटे को बोला उनके लिए सब ठीक ठाक कर देना, और मतलब ये उनको कोई तकलीफ़ ना हो। पापा को भी पूछ लेना, मम्मी से भी पूछ लेना। तो बार बार फ़ोन कर रहे थे, मैं चुप देख रही थी उनको। फिर उन्होंने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी सास ससुर को क्यों इतनी बार फ़ोन कर रही। मैं क्या हाँ जी क्यों कर रहे। तो उन्होंने एक बात बोली जो आज तक मेरे को ना बहुत अच्छी लगी, और मैं वो बात को भूली नहीं। उन्हें बोला हमारे भी बच्चे हैं, वो जवान बच्चे हैं, जब भी बार घूमने जाते हैं बहुत बार बताते भी नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। तो हम तब तक सोते नहीं ना जब तक हमारे बच्चे नहीं आते, हम कितनी चिंता करते। ऐसे ही हमारे हम लोग अपने सास और ससुर के बच्चे हैं, चाहे हम बड़े ही हैं, लेकिन हम लोग तो उनके बच्चे हैं ना, उनको भी कितनी चिंता होती होगी। इसलिए मैं उनको बार बार फ़ोन कर रही हूँ कि मम्मी पानी है, बारिश है, तो हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ये बात मेरे को इतनी अच्छी लगी कि वो बड़ों के बारे में इतना आदर सोच रही थी, और मैं उस बात को अभी तक नहीं भुला सकती।